Hello friends, welcome to AKD Talk Show. Let's welcome our today's guest. She is MasterChef Mom. Instagram के जो अकाउंट में लिखा हुआ है, इनका नाम है उमा रघुरामन. Ma'am, welcome to the show. Namaste. Namaste. Hi, Amit. How are you? I'm fine. So happy to be here in your show. Thank you, ma'am. Thank you. मैम इंस्टाग्राम के जब अकाउंट में अपने आपका प्रोफाइल देख रहा था, एक चीज उसमें लिखा हुआ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, फूड इज लव. करेक्ट. तो ये जो लिखा है, मतलब ये कहाँ से आया ये सोच? ये मुझे बहुत अच्छा लगा. फूड इज लव बहुत ही कम देखने को मिलता है आपके, मतलब काफी मैंने मास्टर शेफ वगैरह बहुत सारे अकाउंट दिखा हुआ है, लेकिन बड़ा मुझे यूनिक सा लगा ये चीज. तो अमित, एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन. आपने बहुत अच्छा सवाल किया, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो जवाब उसी में है. तो आपका मतलब सबसे ज्यादा करीब और सबसे फेवरेट खाना आप बोलेंगे तो इतने साल में आपने कहाँ खाया और किसके हाथ का खाया? अपनी मम्मी के हाथ का खाना द बेस्ट. हाँ, है ना. तो आई थिंक एवरीवन, मतलब किसी से भी आप पूछोगे तो किसका हाथ का खाना या कहाँ आपका बेस्ट खाना कौन सा है या फेवरेट खाना, उनकी मम्मी का ही होगा या फिर घर का ही होगा, है ना. तो क्यों इतना टेस्टी है, क्यों इतना कोई रेसिपी, पर्टिकुलर रेसिपी है, ऐसा कुछ नहीं है ना कि तो वही रेसिपी सब फॉलो करेंगे, ऐसे नहीं है. क्योंकि सबसे मतलब प्यार डाल के खाना बनाना, मतलब कोई वो नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिना एक्सपेक्टेशन के सिर्फ प्यार से बनाती है ना माँ, इसीलिए सबसे बेस्ट और सबसे टेस्टी है. तो इसलिए मैं बोलती हूँ खाना मतलब प्यार ही है, मतलब फूड इज लव. उसी से मतलब टेस्ट होती है. नहीं तो एक ही रेसिपी होगा दुनिया में, कहीं भी कोई भी बनाएगा वैसे ही टेस्ट होगा, ऐसा होगा ना? ऐसा तो नहीं है. एक ही इंग्रेडिएंट्स, दो लोगों को एक ही इंग्रेडिएंट्स आप देते हो, फिर भी उनका स्वाद अलग ही होता है. और जब घर में बनाते हैं और मम्मी बनाती है तो उसमें तो इंग्रेडिएंट, स्पेशल इंग्रेडिएंट तो प्यार ही होगा. ये तो सब अग्री करेंगे. तो इसलिए मैंने ये लिखा है. बिल्कुल 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 सही बात है. एक चीज और देखा है मैंने, देयर इज अ यूनिक वे टू प्रेजेंट द डिशेस. आप जब इंस्टाग्राम में किसी खाने को प्रेजेंट करते हो, मतलब वो बड़ा यूनिक सा आइडिया है. तो ये आइडिया कहाँ से आया? जैसे आप थाली में परोस के ऐसे प्रेजेंट करना, मतलब सिंपल भी खाना हो ना, वो देख के बड़ा मजा आता है. तो ये आइडिया कहाँ से मिला आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. आपने वीडियोस देखा और आपको ऐसा लगा कि यूनिक वे है, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और ये सवाल भी आई एम रियली लाइकिंग द क्वेश्चन, बिकॉज बहुत लोग ये नहीं पूछते कि क्यों ऐसे मैं करती हूँ, मतलब किस वजह से. आपने देखा होगा कि फोटोज में भी साड़ी होगी बॉर्डर की, और साड़ी होगी और साड़ी के ऊपर रखती हूँ. ये अगेन सेम आपकी फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ही है कि मतलब खाना, बेस्ट खाना आपकी मम्मी के गोद में, मतलब अगर मम्मी आपको खिलाती है ना, तो याद आपकी, मतलब वो अब थाली, उनका थाली वो अपने लैप में ही रखती है ना, रख के वो खिलाती है. तो मेरा वो थाली हमेशा वो साड़ी के ऊपर है कि आपको याद दिलाती है कि मम्मी की, मतलब घर की याद दिलाती है हमेशा. तो इसीलिए मैं वो कपड़े के ऊपर में, वो साड़ी के ऊपर में रखती हूँ, ताकि आपका वो लगे, मतलब देख के घर की याद आ गई, मतलब शुद्ध खाना और प्यार भरी खाना याद, वो मेमोरी आपको मतलब याद आती है. शायद आपको, मतलब आपने देखा होगा तो आपको भी वो याद आएगी. मतलब आपने अगर खाया है, वो दूर है, घर से भी दूर है, तो आपकी याद दिलाएगी वो. इसी वजह से, मतलब सिर्फ वो सेंटिमेंट है, मतलब सिर्फ वो मतलब है, मतलब आपको वो कंफर्ट आनी चाहिए वो खाना देख के. फ्रेश खाना और प्यार से बना हुआ खाना आपको याद आएगी. इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पिक्चर के थ्रू और मेरे वीडियो के थ्रू वो आप तक पहुंच सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन के मीडियम तो वही है. मैं बात नहीं कर सकती, सिर्फ मेरे पिक्चर्स और मेरा खाना बात करें.
इसीलिए वो तरीका मैंने बिल्कुल 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 सही तरीके से आपने जवाब दिया। आपके पीछे वो बुक रखी हुई है, मेरे ख्याल से आपने हाँ एक किताब भी लिखा हुआ है, ये हाँ जी माई जीनियस लंच बॉक्स, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, दिस इज लाइक माई फर्स्ट दिस इज लाइक माई बेबी। मतलब हर एक मतलब ऑथर को लगता है अपना बुक एक बेबी जैसा है, तो दिस इज माई फर्स्ट बेबी, माई जीनियस लंच बॉक्स। तो मैंने इस ब्लॉग इसीलिए शुरू किया था मदर्स को हेल्प करें, करना है ना, वो एक टास्क स्वादिष्ट होनी चाहिए और हेल्दी भी होनी चाहिए, सारे कैटेगरीज को कैसे कवर करें। तो मैंने ब्लॉग मास्टर शेफ मॉम ब्लॉग स्पॉट मैंने 2014 में शुरू किया, इसी मतलब गोल के लिए। मतलब मैं जो भी पैक करती हूँ अपने उसको मैं फोटो लेती हूँ और वो रेसिपी मैं लिखती थी मतलब ब्लॉग में। और बहुत साल से कर रही हूँ मैं, 6 इयर्स से ज्यादा, मतलब 6-7 इयर्स से ज्यादा कर रही हूँ वो वाला काम। और वो बहुत मदर्स को पहुंचा, मतलब बहुत फायदेमंद था। दे वर राइटिंग टू मी कि बहुत अच्छा है और थैंक यू मैम ऐसे करके बहुत मदर्स ने वो फीडबैक दिया। और फिर जब पब्लिशर मुझे अप्रोच किए, पेंगुइन पब्लिशिंग, जब मुझे अप्रोच किए कि क्या आप लिख सकते हो किताब ऐसे इनोवेटिव रेसिपीज, मतलब ये नहीं कि ऑलरेडी है वाला रेसिपी, ऐसा नहीं है, जैसे आपकी स्टाइल है, यूनिक स्टाइल है, ऐसे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स लेके, मतलब जैसे बच्चों को पसंद हो, जैसे बच्चों को रीच कर सकती है, जैसे आज की दुनिया की जो नई चीजें हैं उसमें आप हेल्थ ला सकते हो क्या, ऐसे करके उन्होंने पूछा। मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा क्योंकि ये मेरी पसंद की वो एरिया है, मतलब इनोवेटिव रेसिपीज जो हेल्दी भी हो और नए जमाने, मतलब नए बच्चों को पहुंचे। क्योंकि जब कोई बच्चा बहुत मतलब फ्रैंक है, मतलब आप अगर खाना, आपको कहीं किसी हाथ का खाना आपको पसंद नहीं है, आप बोलोगे कि मुझे पसंद है, क्योंकि आप वो मतलब वो रखते हो कि उनको हर्ट हो जाएगा, इसलिए आप मतलब रिव्यू जब देते हो सोच के देंगे। पर बच्चे ऐसे नहीं है, अगर उनको पसंद है बोलेंगे पसंद है, मतलब नहीं पसंद है तो बोलेंगे नहीं पसंद है। तो अगर बच्चे के रिव्यू अच्छे हो तो दैट इज द बेस्ट रिव्यू। तो मैंने ऐसे, तो मुझे बहुत पसंद है जब बच्चे फीडबैक देते हैं कि अच्छा हो। और ये रेसिपीज जो बुक में है वो सारे बच्चे अप्रूव्ड है, मतलब बच्चों को बहुत पसंद आया और बार बार उन्होंने मांग किया कि फिर से आप बनाइए, फिर से आप मतलब ये वाला चीज चाहिए, वो वाला पकौड़ा आपने बनाया। तो जैसे वॉफल है, पकौड़ा वॉफल, तो आप देखोगे तो बुक में ऐसा ही है, मतलब ये है जो पकोड़े बच्चों को बहुत पसंद है। पर अगर स्कूल लंच बॉक्स में पकोड़े भेजेंगे तो इतना वो अपीलिंग नहीं है, जैसे आपको अपीलिंग होगा, हमें अपीलिंग होगा, पर छोटे बच्चों को इतना अपीलिंग नहीं है। तो कैसे उनको वही जो ये हेल्दियर भी है, मतलब इतना तेल भी नहीं है और चटनी भी उसके साथ जाती है, तो ऐसे ही मेरा रेसिपी सारे जैसे बच्चों को पसंद हो। तो ये देख रही है तो पनियारम है ये, है ना। पर प्रोटीन उसमें कैसे हम भेजे, तो ये पनीर है, पनीर को स्टफिंग करके मैंने पनियारम बनाया है, जो देखने में भी बहुत अच्छा सुंदर है और बच्चों को बहुत अच्छा है। और ये भी है नहीं है कि वो खेलते खेलते, मतलब लंच टाइम में खेलते खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार रोटी ही बैठ के, चावल रोटी ऐसे नहीं खाते हैं आज के बच्चे। तो घर में मतलब वो खिला सकते हैं, पर स्कूल में खुद खाए तो ये तो बच्चे खुद खाएंगे और बहुत मतलब क्या बोलते हैं फेवरेट मतलब करके खाएंगे। तो रिव्यूज भी इसका अच्छा है। देखिए ये उपमा है, पर अगर उपमा बेचेंगे बच्चों को वो नहीं खाएंगे। तो ये उपमा को ऐसे कटोरी बना के, उपमा टजे बना के अगर बेचेंगे तो उसमें बहुत सब्जियां भी आप देख रहे हो है, और हमारा टेस्ट जो है उपमा की टेस्ट भी उनको मतलब ऐसा नहीं है नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। और इनोवेटिव भी है, और जो बनाता है उसको भी मजा आएगा, मतलब जो भी बनाते हैं मम्मी पापा या जो भी बना रहे हैं उनको भी मतलब पसंद आएगा बनाने में, मतलब इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है हर एक दिन आप चावल रोटी यही भेजो
और मतलब लंच बॉक्स खोले तो अपना लंच बॉक्स दोस्तों को दे देते हैं, है ना, हमें तो नहीं मालूम है, ऐसा ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज बहुत चैलेंजिंग भी था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था, फन था, और मुझे खुशी है कि ये मतलब सक्सेसफुल भी है, मतलब बहुत सारे मम्मीज को रीच किया और बच्चे भी पसंद करके रिव्यूज देते हैं। Great, great, great. I will also buy this book. Yeah, I think, sure. yeah, it is available in Amazon, I think. इट इज अवेलेबल इन अमेजोन, और अब तो सब खुल गया है, तो आई विल रेकमेंड कि आप बुक स्टोर्स भी जाएं और के लिए, और मोर वो भी आप हेल्प करें, बुक स्टोर्स को भी आप हेल्प करें। अमेजोन में भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, और हो सके तो बुक स्टोर्स में भी आप जा सकते हैं और मांग सकते हैं, ये डेफिनेटली वो स्टॉक में रखेंगे। ग्रेट, ग्रेट। हेल्दी रेसिपीज के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब अगर एक कोई फैमिली है जो पूरे फैमिली को हेल्दी रखना है, तो सुबह से लेकर शाम तक जो हेल्दी फूड्स है, हेल्दी रेसिपीज है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली आई वुड से सेपरेटली ऐसा नहीं है कि ये हेल्दी है ये अनहेल्दी है, ऐसा नहीं है। जो भी आप खाते हो उसको आप हेल्दी बना सकते हो, इसके लिए अलग से मतलब एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप खाते हो वो फर्स्ट लोकल और सीजनल हो और फ्रेश हो, मतलब आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फ्रेश हो, उसमें 50% आपका हेल्दी हो जाती है। मतलब अगर आप कलर्स लाओ अपने वो प्लेट में, थाली में आप कलर्स लाओ, उसमें ही 5-6 सब्जियां हो जाती है, और दिन में आप फ्रूट्स खाते रहो, नट्स खाते रहो, और रात को भी आप अगर खा रही हो मतलब हेल्दी, मतलब क्या, आप मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फाइबर मिक्स करके खाते हो। और हमारे खाने में, इंडियन खाने में ये तो ऑलरेडी इनबिल्ट है। आप कोई भी टिफिन ले लो, अगर आप इडली ले रहे हो तो इडली में क्या होता है, इडली के साइड डिश, इडली में तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स बन जाती है, और जो पोड़ी हम डालते हैं उसके साइड में, उसमें तो आपका, और उसमें तेल डाल के मिक्स करते हैं, उसमें तो कैल्शियम हो जाती है क्योंकि सेसमी सीड्स है। और फिर सांभर में तो आपका प्रोटीन हो गया क्योंकि दाल से बनी हुई है। और चटनी तो कोकोनट से अगर आप बनाते हो तो उसमें तो फाइबर हो जाती है, तो एक होलसम मील हो जाती है बिल्कुल, है ना। तो हर एक मील हमारे इंडियन खाने में हर एक मील हमारा बहुत ही हेल्दी, हम ठीक से वही बनाते हैं और कंसिस्टेंटली वही करते रहे तो ये सस्टेनेबल भी है और ये अच्छा भी है। और एक और चीज है कि मॉडरेशन, अगर जो भी आप खाते हो अगर मॉडरेशन में खाते हो, मतलब ज्यादा नहीं, हरे मतलब आप फास्टिंग में हो और फिर एकदम से जम के खाते हो, ऐसा नहीं, पर आप मॉडरेशन में अगर खाओगे तो हेल्दी ही है, वो सस्टेनेबल भी है। मतलब आप डाइट करोगे या फिर इस हफ्ते में हेल्दी खाऊंगा ऐसे हम ऐसे करेंगे, वो सस्टेनेबल नहीं है, फिर तो क्रेविंग ज्यादा हो जाएगी, फिर तो हम पिज्जा ऑर्डर करके खाएंगे, इसमें से तो कोई मतलब नहीं होता। तो इससे अच्छा है तो जो भी हम खा रहे हैं वही हम सस्टेनेबल करते हैं, मतलब सुबह एक प्रॉपर थाली करते हैं जो इसमें सब्जी, रोटी सब्जी और चावल जो भी है, तो रोज एक एक रोटी बनाएं, उसका हो जाता है। और फिर दोपहर में ऐसे ही थोड़ा मिक्स ऑफ फ्रूट्स और वो हो जाए, और नाइट में लाइट खाएं, अगर छिला भी खाते हो या कुछ भी खाते हो, मतलब उसमें वो बैलेंस हो, फाइबर भी हो और प्रोटीन्स भी हो और सब्जी भी हो और कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, जो भी हो, और मॉडरेशन में खाओ, सही है। एक और चीज आप तो फिटनेस पे हो, आप आपको तो मालूम है, आप तो फिटनेस में है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए मैंने पूछा आपसे। मैंने आंसर किया आपकी क्वेश्चन या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही तरीके से बताया आपने। एक और चीज मुझे जानना है, जैसे अभी समर सीजन है, समर सीजन में ना किचन में जाने का मन नहीं करता है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मतलब सबसे ज्यादा टाइम जो किचन में लेडीज ही बिताती है, हम्म। क्योंकि आजकल के इतने हीट वेव हो रहा है, अभी 42-43 चल ही रहा है, पता नहीं 50 डिग्री भी टच होगा। तो इसके लिए कोई स्पेशल रेसिपीज, ताकि मिनिमम टाइम स्पेंड किया जाए किचन में। हम्म। हाँ, तो इसमें मील प्रेप आप कर सकते हो। मील प्रेप बहुत मतलब आपको हेल्प करेगा। जैसे आप वीकेंड्स में और या फिर एनी वीकडे में आप चूज करो और सब्जियां काट के
आप फ्रीजर में रख सकते हो या फ्रिज में रख सकते हो, और इसमें आप मतलब फैमिली एक्टिविटी बना सकते हो। और हफ्ते के लिए जितना भी सब्जियां हैं वो आप काट के आप रख सकते हो। इसमें क्या होगा आपका काटने में, क्योंकि अगर कुकिंग का टाइम 1 आवर है उसमें हाफ एन आवर तो आपका वेजिटेबल चॉपिंग में ही चला जाएगी। और अगर वेजिटेबल आपका रेडी हो फ्रिज में तो कुकिंग का भी इंटरेस्ट भी आएगा, और ये नहीं कि क्या आज बनाऊं और इसको काटना है, बाप रे ऐसे करके, ऐसा नहीं है, मतलब है तो इजी है। तो ये मील प्रेप मेनली वेजिटेबल्स का आप करके रखें तो आपका बहुत 50% का काम आपका कम हो जाएगा। और कोई भी खाना बना सकता है, मतलब अगर आप सब्जी, कोई आपको कटे हुए सब्जी दे और आपको एक डिश बनाने के लिए बोले, आप तुरंत बना देंगे। अगर आपको ग्राउंड्स अप मतलब वेजिटेबल काटने से शुरू करना तो आलसी हो जाएगी, और इस गर्मी में तो आपने बताया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं वो रेकमेंड करूंगी कि आप सब्जियां थोड़ा सा काट के फ्रिज में रख दे तो अच्छा होगा। मतलब अगर फ्रीजर में रखें तो 1 वीक तक कुछ भी नहीं होगा और ज्यादा भी कुछ नहीं होगा। और थोड़ी सब्जियां जैसे आप भिंडी काट के रखते हो या फिर पालक काट के रखते हो, उसको आप न्यूज़पेपर में डाल के या फिर ब्राउन पेपर में डाल के आप कवर करके रखें तो फ्रेश रहेगा, कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन पहले ही आप करके रख सकते हो, क्लीन करके रख सकते हो। तो ये मैं रेकमेंड करूंगी। फिर तो बैटर, अगर इडली डोसा का बैटर रेडी है फ्रिज में, वो भी बनाना आसान है। फिर नारियल को आप वैसे ही छील के रख सकते हो, जब भी चटनी चाहिए आप मतलब ग्राइंड कर सकते हो। ऐसे धनिया और पुदीना आप पूरा क्लीन करके बॉक्स में टिश्यू पेपर डाल के बॉक्स में रखेंगे फ्रिज में, तो वो भी, उसमें से भी आप चटनी जल्दी से एक हरी चटनी बना सकते हो। या फिर चाट, समर में क्या है बेस्ट है चाट, मतलब जल्दी आप मुरमुरा लो या फिर स्नैक्स लो, और फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे सैलेड जैसा लाइट लाइट डिशेस है ना, तो खीरा और फिर टमाटर काटो और थोड़ा सा छोले आप बॉईल करो और आपका, और चटनी डालो, आपका चाट रेडी हो जाएगी। वो एक मील जैसा, क्योंकि समर में ज्यादा नहीं खा सकते, लाइट ही खा सकते हैं, तो ऐसे सैलेड आप बनाओगे जल्दी जल्दी हो जाएगा। एग्जैक्टली। मैम एक अभी छोटा सा एक गेम खेलूंगा। मैं एक अल्फाबेट बोलूंगा एंड यू हैव टू नेम फूड एंड इट शुड कोरिलेट विद द नेचर। जैसे Okay. हमारे नेचर में लैंड, विंड, वाटर, स्काई, माउंटेन, क्लाउड्स, ये सारे हैं। तो इन अल्फाबेट्स के साथ आपको फूड या डिशेस का नाम भी जोड़ना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग भी है। तो फर्स्ट अल्फाबेट इज एल। लैंड, आपने तो बताया पहले, तो लैंड। यस। और मेरे दिमाग में लड्डू ही आ रहा है क्योंकि मैंने Yes. सुना है आपसे। लड्डू। और मैं सोच रही हूँ कोई और भी है क्या। लड्डू हो गया मैम, लस्सी भी बोल सकते हैं आप। लस्सी, हाँ जी, लस्सी भी बोल सकते हैं, हाँ या लस्सी, थैंक यू। या एंड एस, एस फॉर स्काई। हाँ जी। एस फॉर सेवई, एक सेवई, एक जैसे राइस नूडल्स है हमारे, वो बोलते हैं, सांबार है। फिर स्वीट्स हैं, कोई भी स्वीट्स, जैसे एस फॉर जब आप पूछते हो अचानक मतलब ब्लैंक हो जाती है। ब्लैंक हो जाता है। बंगाली में एक बोलते हैं संदेश, संदेश भी बोल सकते हो क्या संदेश, हाँ संदेश बोलते हैं ना, हाँ जी। आप। नेक्स्ट इज एम। और सूजी का हलवा, या सूजी का हलवा। सूजी का हलवा। नेक्स्ट इज एम। एम तो माउंटेन है, और मटर कुलचा, मटर कुलचा, यस। और मेदू वड़ा, मेदू वड़ा। या एंड सी। सी, कैरेट, कैरेट खीर बोल सकते हैं, छोले, छोले भटूरे बोल सकते हैं, और छोले चावल, और
है ना? Yes. और सी में नेचर, क्लाउड्स. Clouds, yes. And the last word would be E. ई. ई का नेचर का अर्थ है ना? Yes, yeah, Earth. अर्थ. और एरिसेरी बोलते हैं, पता नहीं आपने सुना है? एरिसेरी एक करी होती है. Okay. जैसे केरला की क्यूजीन में है एरिसेरी. तो Okay. वो है. और फिर एग रोल भी बोल सकते हैं. कौन सा? एग रोल. हाँ जी, एग रोल. तो मैम अभी जाने का समय हो गया, आपसे बहुत ज्यादा समय मैंने ले लिया, तो जाते जाते मेरा लास्ट क्वेश्चन मेरा सभी से होता है कि आगे का क्या फ्यूचर प्लानिंग है, आगे क्या करना चाह रही है? एक्चुअली मैंने प्लान करके इसमें नहीं एंटर किया, मतलब ऐसे ही हो गया, तो ऐसे प्लान नहीं है. पर मेरा वो है कि विथ गॉड्स ग्रेस मैं ऐसे ही रेसिपी शेयर करती रहूं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो. मतलब ब्लॉग में, यूट्यूब चैनल में, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें लॉन्ग फॉर्मेट में मैं रेसिपी शेयर करती हूँ. और तो उसमें हो या फिर इंस्टाग्राम में हो, शॉर्ट फॉर्म्स, रील वीडियो, या फिर पिक्चर्स. और फिर तो किताब लिखना भी मेरा बहुत मतलब इंटरेस्ट है. तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में मैं ये रेसिपी शेयर करती रहूं, और मेरा रेसिपी सब लोगों को रीच करे और वो ट्राई करके मुझे फीडबैक दे, यही मुझे खुशी देती है. तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट, मतलब वही मैं करना चाहती हूँ. थैंक यू मैम, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. विश यू ऑल द बेस्ट. जो भी आपके असाइनमेंट्स आने वाले हैं, जो भी आप सोच रहे हो, आपके ड्रीम सारे पूरे हो. तो दोस्तों, मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अराउंड 209K फॉलोअर्स है. इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है. तो इनको देखिएगा. इनके जो रेसिपीज़ है उनको आप लोग, मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आप लोग ज़रूर रेफर करेंगे. तो आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स आपके सामने मैं लेके आऊँगा. और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि मेरा वीडियो कब आने वाला है. टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू, अमित. थैंक यू एवरीवन.